तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अतुल क्लासेस में। हमारे चैनल पे इसी तरह के ग्रामर के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पे बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक से एडवांस आपको इसी तरह की ग्रामर क्लास मिलती रहेगी। ये हमारा लेसन 2 है, तो आप एक पेन एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और नोट करना शुरू करिए। दूसरा लेसन हमारा है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मीन्स होता है शब्द भेद। जब हम वर्ड्स को पहचानने की कला सीखते हैं तो इसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि डिस्कवर और डिस्कवरी 2 वर्ड हैं। अब डिस्कवर क्या है और डिस्कवरी क्या है, इसका किस सेंटेंस में यूज होगा, कहाँ डिस्कवरी लगेगा, कहाँ डिस्कवर लगेगा। इसी तरह एडवाइस और एडवाइज, ADVICE और ADVISE, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों कहाँ पर यूज होंगे। इस डिफरेंस को समझने के लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच की मदद लेनी पड़ती है। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमें शब्दों की आइडेंटिफिकेशन को क्लियर करते हैं। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। आप यहाँ लिख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच कुल 8 टाइप्स के हैं। जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी में कास्ट सिस्टम बने हुए हैं कि हर ह्यूमन को कास्ट में डिवाइड किया गया है, वर्गों में डिवाइड किया गया। उसी तरह शब्दों को भी हम 8 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 मेन कैटेगरीज। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग नाउन की बात करते हैं। नाउन की डिफिनेशन है ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एग्जाम्पल राम, बॉय, दिल्ली, टेबल, हॉर्स, etc। हिंदी में भी लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। प्रोनाउन, अब प्रोनाउन की डिफिनेशन को समझने के लिए प्रोनाउन कहता है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द हैं जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। अब आप पूछेंगे सर कैसे नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। तो मान लीजिए कि हमें बोलना है मोहनदास करमचंद गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर। फिर अगर हमें मोहनदास पे ऐसे लिखना है तो अगर प्रोनाउन नहीं है तो हमें फिर से लिखना पड़ेगा मोहनदास करमचंद गांधी वॉज द फादर ऑफ नेशन। लेकिन अगर प्रोनाउन है तो हमें दोबारा मोहनदास करमचंद गांधी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ही वॉज द फादर ऑफ नेशन। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन का क्या यूज है। बार बार नाउन का रिपीटेशन ना हो इसलिए प्रोनाउन का यूज करते हैं हम। इसके बाद बात करते हैं एडजेक्टिव की। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच टेल्स अस अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। टेल्स की जगह पर हम क्वालिफाइज भी लगा सकते हैं। क्वालिफाइज, QUALIFIES, क्वालिफाइज। टेल्स की जगह हम लगा सकते हैं क्वालिफाइज। क्वालिफाइज मीन्स विशेषता बताना। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे वाइट, गुड, हैप्पी, ब्लैक, fat, etc। Verb, a verb is a word which tells us about the action। Very important word, the action। Action means कोई काम, कोई कार्य। जैसे go, come, read, write, think, ये सब actions हैं। तो ये हमारी verb हैं। Adverb, an adverb is the word which tells us more about a verb, an adjective, some other adverb। और कभी कभी ये नाउन या प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। तो एडवर्ब भी क्वालिफाई करते हैं, तो हम इनको क्वालिफाइज भी लिख सकते हैं या मॉडिफाइज लिख सकते हैं। क्वालिफाइज मोर अबाउट
ए वर्ब, एडजेक्टिव और सम अदर एडवर्ब। जैसे कुछ वर्ड हैं एडवर्ब में, क्विकली, वेरी हाई, वेरी ब्यूटीफुली, ये सब हमारे एडवर्ब हैं। बाकी हम एक एक करके सबके बारे में डेप्थ में भी सीखेंगे, अभी खाली जर्नल इंट्रोडक्शन है। इसके बाद प्रेपोजिशन। ए प्रेपोजिशन इज द वर्ड विच टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। कुछ वर्ड हैं प्रेपोजिशन के, विद, फॉर, इन, बाई, ऑन, etc। प्रेपोजिशन वो शब्द हैं जो किसी संज्ञा या नाउन या प्रोनाउन से पहले रखे जाते हैं और किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से इसका रिलेशनशिप जोड़ते हैं। ऐसे वर्ड प्रेपोजिशन कहलाते हैं। कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स जोड़ने वाले शब्द। संयोजक, इनको हिंदी में संयोजक कहते हैं। ए कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वाइंस टू वर्ड्स और क्लॉजेस और सेंटेंसेस। दो से ज़्यादा को भी जोड़ते हैं, तो ऐसे वर्ड कंजक्शन कहलाते हैं, जैसे एंड, और, अदरवाइज, देयरफॉर, etc। लास्ट है आपका इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन इमोशंस ऑफ फीलिंग्स। एग्जाम्पल, कभी क्रिकेट खेलते समय आपने कह दिया होगा ओ गॉड, ओह, तो ओह, एलास, फाई, हाय, ये सब हमारी इंटरजेक्शन के वर्ड हैं। तो ये हमारी इंटरजेक्शंस हैं। इनके अलावा हमारे आर्टिकल्स भी हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो इनके बारे में भी हम आगे सीखेंगे। लेकिन अभी आपको पार्ट ऑफ स्पीच में इतना ही लेसन है। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। अगले लेसन में हम एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले नाउन के टाइप्स पे बात करेंगे कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं और उनका यूजेस कैसे करते हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। ओके क्लास, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ये हमारा लेसन 2 था। थैंक यू वेरी मच।